पाकिस्तानियों, आपका तो मातम बनता था, आपने ज़बरदस्ती ईद मना डाली। असल ईद तो शरीफ ख़ानदान की है, जो अपनी सीटें हारने के बावजूद भी आज पंजाब जैसे बड़े सूबे पर वज़ीर आला हैं और अक्सरियत ना होने के बावजूद भी इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। असल ईद तो मोहसिन नकवी की है, जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन पूरे पाकिस्तान का महज इसलिए मजबूत आदमी है कि वो पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नलों का पसंदीदा है। उसके पास क्रिकेट की चेयरमैनशिप है और चार्टर त्यारों का वो मालिक है, जहाँ चाहे उनको मोटरसाइकिलों की तरह घुमा लें। असल ईद तो पाकिस्तान के उन फ़ौजी जर्नलों की है जिनके पास सिर्फ तनख्वाह होनी थी, लेकिन उनके पास इतने बड़े बड़े बंगले, प्लाज़े और जायदादें हैं कि उनको ख़ुद भी नहीं पता। असल ईद तो इस मुल्क के उन जजों की है जो जज भर्ती ही नहीं हो सकते थे, लेकिन महज इसलिए भर्ती हो गए कि वो किसी के पसंदीदा थे। असल ईद तो पाकिस्तान के उन बैरोक्रेट्स की है जो लाखों नहीं करोड़ों रुपए की मरात और तनख्वाहें ले रहे हैं और उनके पल्ले कुछ भी नहीं, ना जिम्मेदारी है। असल ईद तो उन लोगों की है जो इस मुल्क को खा गए। इस मुल्क की वो अशराफिया जिसने इस मुल्क की खिदमत करनी थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की खिदमत को तरजीह दी और आज इनके लिए वो सब कुछ है जो इनके पास नहीं होना चाहिए था। तो दिल पे हाथ रखो, आप किस चीज़ की ईद मना रहे हैं? क्या आपको इंसाफ मिल रहा है? आपके साथ मसावात है? आपको वो चीज़ मिल रही है जो आप डिज़र्व करते थे? तो फिर क्यों इतना तकल्लुफ़ किया और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हो? ज़रा सोचिएगा और ज़रूर सोचिएगा। सोचने के बाद आप फिर कहेंगे कि आपको ईद नहीं, आपको मातम करना चाहिए था, क्योंकि ये आपका राइट था।